सभी व्यक्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, भैया जी को वंदना। वंदना सर। सावधान। सभी को जय जिनेन्द्र। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रभावशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तथा सरस्वती हरतुना दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमती भद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम बुद्ध कुंदादो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांडलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज जी की जय। आचार्य भगवान श्री गुणभद्राचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद से धर्म चक्र वृते भरते नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भाई साहब राजेंद्र भाई साहब शुरू करें आप। जब लोग देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। आदरणीय दीदी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग भगवान पार्श्वनाथ के पुराण का रिवीजन करेंगे। 23वें तीर्थंकर का वर्णन, इसकी वाचना हो गई थी, इसका रिवीजन करेंगे, जिसमें कि आचार्य महाराज कहते हैं कि तपश्चरण के समय भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ के जीव ने जो उपसर्ग किया था उसका निवारण धर्मेंद्र और पद्मावती ने किया था, परंतु इसी उपसर्ग के बीच उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उपसर्ग चलते हुए के बीच भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जिसके प्रभाव से उनका सब उपसर्ग दूर हो गया और उनकी लोकोत्तर महिमा बढ़ गई। केवल ज्ञान के समय होने वाले महात्म्य से धर्मेंद्र और पद्मावती का कार्य अपने आप समाप्त हो गया था। वे जिस कार्य से आए थे भगवान के उपसर्ग का निवारण करने के लिए, वह अपने आप, क्योंकि केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग होता नहीं है, तो ये काम उनका भी समाप्त हो गया था। भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भगवान, यद्यपि आपका धर्मरूपी श्वेत छत्र समस्त संसार में फैलने वाली छाया को उत्पन्न करता है, ऐसा धर्मरूपी यह छत्र है जो पूरे संसार को आताप से बचाता है, छाया देता है, लेकिन फिर भी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कितने ही लोग पाप रूपी घाम से संतप्त रहते हैं। कि भगवान का यह श्वेत छत्र पूरे संसार में शीतलता उत्पन्न करते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जो पाप रूपी घाम से, अर्थात इस पसीने से वे आकुल व्याकुल रहते हैं। भगवान की जो वाणी है वह सर्वभाषा मयी है, सर्वभाषा रूप परिणाम करने वाली भगवान की वाणी, सत्यवाणी तथा सबका उपकार करने वाली वाणी, आपकी दिव्य ध्वनि को संतुष्ट हुए सज्जन लोग ही सुनते हैं।
कि दुर्जन लोगों की वश की बात नहीं है, वे भगवान की वाणी उनके कानों में नहीं पड़ सकती। दुर्जन लोग जो होते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं वे ही आपकी अमृत वाणी का पान करते हैं और वे अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो हे ऐसा देव, पेज अन्य नंबर हाँ, पेज नंबर प्लीज। 429। अन्य तीर्थंकरों का महात्म्य प्रकट नहीं है, परंतु आपका महात्म्य अतिशय प्रकट है, इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहने के योग्य है। आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, चूंकि आपकी धर्मयुक्त कथा कुमार्ग का निवारण और सन्मार्ग का प्रसारण करने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान की जो कथा जो होती है वह खोटे मार्ग को दूर करती है और उत्तम मार्ग का प्रसारण करने वाली भगवान की कथा होती है। इसलिए मोक्ष मोक्षगामी भव्य जीवों के लिए इस कथा को आचार्य कहते हैं कि मैं अवश्य कहूंगा, क्योंकि ये कथा जो है अन्य तीर्थंकरों का महात्म्य प्रकट नहीं है, परंतु भगवान पार्श्वनाथ का महात्म्य अतिशय प्रकट है। यदि ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ, इस लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज कि अन्य तीर्थंकरों का महात्म्य प्रकट नहीं है, माने ये जो काफी काल बीत गया उसके कारण उस अपेक्षा से कह रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ का तो अभी 3000 वर्ष के आसपास का ही समय है, और ये जो कमठ का उत्सर्ग बहुत प्रचलित कथा हुई थी, ये सब जानते हैं। इस अपेक्षा से कह रहे हैं क्या कि ये अन्य तीर्थंकरों का महात्म्य प्रकट नहीं है, परंतु आपका महात्म्य अतिशय प्रकट है। अभी दीदी लगता है नहीं, कहीं गई हुई होगी, तो इसको हम लोग रख लेते हैं, बाद में पूछ लेंगे। कथा आरंभ करते हैं। यह कथा आरंभ होती है मरुभूति के जीव से। जो पहला जीव पार्श्वनाथ भगवान का, मरुभूति और कमठ उनका भाई, ये बहुत प्रसिद्ध कथा सभी जानते हैं। यहाँ से कथा आरंभ करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि इस जम्बू द्वीप के दक्षिण भारत क्षेत्र में सुरम्य नाम का देश, जिसमें बड़ा भारी कोदनपुर नगर है, उस नगर में पराक्रम आदि से प्रसिद्ध अरविंद नाम का राजा राज्य करता था। उसे पाकर प्रजा इस प्रकार संतुष्ट थी जैसे कि मानो भगवान आदिनाथ को पाकर के संतुष्ट थी, जैसे प्रजापति भगवान जो प्रजा के कल्याणकारी भगवान थे, उस समय जो प्रजा जैसी संतुष्ट थी, वैसी ही अरविंद राजा के समय भी प्रजा संतुष्ट रहती थी। उस नगर में वेद शास्त्र को जानने वाला विश्वभूति नाम का ब्राह्मण था, और उसकी ब्राह्मणी का नाम था अनुधरी, और उन दोनों के कमठ और मरुभूति नाम के दो पुत्र थे। वे दोनों पुत्र क्या थे, मानो एक तो विष की पोटली थी और एक अमृत की डली, ऐसे दोनों पुत्र थे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। या यूं कह सकते हैं कि एक पाप का साक्षात रूप दिखाई पड़ता था एक में, तो एक में धर्म की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती थी। ऐसे ये दोनों भाई थे। कमठ की स्त्री का नाम वरुणा, मरुभूमि की स्त्री का नाम था वसुंधरी, और दोनों भाई ही राजा के मंत्री थे। इन दोनों भाइयों में छोटा भाई जो मरुभूति नाम जिसका बताया, वो बहुत नीति निपुण था, नीति का अच्छा जानकार था। और नीच तथा दुराचारी कमठ ने वसुंधरी के निमित्त से सदाचारी एवं सज्जनों के प्रिय मरुभूति को मार डाला। जैसा पहले ही बताया कि वह पाप का जीता जागता नमूना था। ऐसा जो दुराचारी भाई था, उसने उसका वध कर दिया अपने ही भाई का, इसलिए जो छोटे भाई की पत्नी के निमित्त से, वसुंधरी के निमित्त से उसे मार डाला। यहाँ पर कथा का ज्यादा विस्तार नहीं दिया है, लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, अन्य जगह पर सभी कथानकों में ये पढ़ते हैं कि मरुभूति की स्त्री पर कमठ की बुरी दृष्टि थी, और यह बात जब उजागर हुई कि वो बुरी नजर रखता है छोटे भाई की पत्नी पर, तो राजा ने जो दंड व्यवस्था दी कमठ के जीव के लिए, लेकिन मरुभूति तो बहुत शांत स्वभाव का था, उसने अपने भाई को क्षमा करवा दिया। वो इतना शांत था कि भाई के इस अपराध को उसने क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बावजूद भी छोटे भाई को किसी भी प्रकार का आत्मबोध या ग्लानि नहीं हुई, बल्कि उसका क्रोध और अत्यंत तीव्र ही हो उठा। वह जंगल में जाकर के वह तप करने लगा, मिथ्यावादी हो गया,
और जब मरुभूति उसे खोजता हुआ गया उसे वापस लेकर आने के लिए, तो उसने अपने भाई को ही एक पत्थर से उसके सिर पर पटक कर उसका काम तमाम कर डाला। ऐसा वर्णन, इस प्रकार का वर्णन आता है। यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि वसुंधरी के निमित्त से मरुभूति को मार डाला। अब मरुभूति मरकर सल्लकी के बड़े भारी वन में वज्र घोष नाम का हाथी हुआ। हाथियों का नाम उस समय घोष रहता था, जैसे रावण के हाथी का नाम असल घोष था, इसका नाम था वज्र घोष नाम का वह हाथी हुआ। कौन? मरुभूति का जीव। और उसकी जो पत्नी थी वरुणा, वह मरकर उसी वन में हथनी हुई और वज्र घोष के साथ क्रीड़ा करने लगी। उन दोनों हाथी और हथनियों का आपस में बहुत प्रेम पूर्वक समय व्यतीत होता चला गया। किसी एक समय राजा अरविंद ने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वह राजा अरविंद जिसका कि वह पूर्व जन्म में मंत्री था मरुभूति, तो वह राजा को वैराग्य हुआ, उसने दीक्षा धारण कर ली और वह अपने संग के साथ वंदना करने के लिए समेत शिखर की ओर उस मुनिराज ने अर्थात अरविंद मुनिराज ने प्रस्थान किया। चलते चलते वे उसी वन में पहुंचे जहां पर कि ये हाथी वज्रघोष रहता था। उसी वन में पहुंचे और सामायिक का समय होने पर वे मुनिराज अरविंद प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। यहाँ पर कहते हैं कि ठीक ही है, क्योंकि तेजस्वी मनुष्य अपने नियम का थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करते हैं, कि उनका जो नियम है 3 बार सामायिक करने का, प्रतिक्रमण करने का आदि जो जो नियम होते हैं मुनिराज के, वे उन नियमों में जरा भी ढील नहीं देते। तो वहाँ भले ही जंगल में थे, लेकिन जंगल में भी वह सामायिक का नियम लेकर के भी प्रतिमा योग धारण करके विराजमान हो गए। उन्हें देख करके वह वज्रघोष हाथी वह अरविंद मुनिराज को मारने के लिए उद्यत हुआ। जब अरविंद मुनिराज पर वह हाथी आक्रमण करने को ही था कि उनके वक्षस्थल पर जो वत्स का चिन्ह देखा उस हाथी ने, तो उसे जाति स्मरण हो गया, अपने पूर्व भाव का ये स्मरण हो गया कि अरे ये तो राजा थे और मैं इनका मंत्री था। ऐसा उसे साक्षात दिखाई देने लग गया। और वह महाहाथी अर्थात विशालकाय का हाथी चुपचाप खड़ा हो गया। तो ठीक ही है, क्योंकि तिर्यंच भी बंधुजनों में मैत्री भाव का पालन करते हैं। भले तिर्यंच हो, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार से वे उनमें मैत्री भाव का पालन करते हैं। उस हाथी ने उन मुनिराज से धर्म का स्वरूप पूछा और अच्छी तरह जानकर औषधोपवास आदि सावक के व्रत धारण कर लिए। औषधोपवास अर्थात जो आगे पीछे औषध से घिरा रहता है। उपवास मैंने एक पहले दिन एकासन, फिर दूसरे दिन उपवास, फिर तीसरे दिन एकासन, ऐसा जो व्रत होता है उसे औषधोपवास कहते हैं। तो ऐसा उसने नियम ले लिया, सावक के व्रत ग्रहण कर लिए। तिर्यंच होते हुए भी सावक के व्रतों को उसने ग्रहण किया और इस प्रकार से वह विरक्त हुआ कि वह पाप से वह ऐसा डरा हुआ थी कि उस तोड़ी हुई वृक्षों की शाखाओं और सूखे पत्तों को खाने लगा हुआ। पत्थर पर गिरने से जो पानी प्राप्त हो जाता था, उस पानी को ही वह पीता था और औषधोपवास के बाद पालना करता था। ऐसा तपश्चरण करते हुए वह महाबलवान हाथी अत्यंत दुर्बल हो गया। किसी एक दिन वह पानी पीने के लिए बहुत नदी में, जिसमें तेज रफ्तार से पानी बह रहा था, ऐसी नदी में वह गया पानी पीने के लिए और वहां कीचड़ में जाकर फंस गया। यद्यपि कीचड़ से निकलने के लिए हाथी ने बहुत उद्यम किया, लेकिन विशालकाय हाथी जितना भी कीचड़ से निकलने का प्रयत्न करता है वो उसमें और उतना धंसता चला जाता है, तो वह कीचड़ से निकल नहीं पाया। और वहीं पर वह दुराचारी कमठ का जीव जो मरकर, जिसने उसे सिर पर पत्थर पटक कर मार दिया था, वह उसी जंगल में कुट सांप हुआ और उसने पूर्व पर्याय के वैर के कारण उस हाथी को काट खाया। वो जो विष था उसका जागृत हो गया उसको कुट सांप का, और उसने उस शांत भाव के हाथी पर, जो बिल्कुल सावक के व्रतों का पालन कर रहा था बहुत ही शांत भाव से, उसके ऊपर में आक्रमण करके उसे काट खाया। तो शांति पूर्वक मरण किया उस हाथी ने और वह मरकर सहस्रार स्वर्ग में 16 अपसागर की आयु वाला देव हुआ। ये उसका तीसरा भाव चल रहा है कि पहले भाव में मरुभूति था, दूसरे भाव में हाथी हुआ, तीसरे भाव में अब 16 सागर की आयु वाला देव बना है। वहां के भोग भोग कर वह आयु के अंत में वहां से च्युत हुआ और इसी जम्बू द्वीप के तीसरे में क्या बताया आपने? तीसरे में 7 स्वर्ग में गया।
16 सागर की आयु वाला देव बना सहस्रार में। और जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में पुष्कलावती देश है, उसके विजयाद पर्वत पर, जहाँ विजयाद पर्वत की दोनों श्रेणियों पर विद्याधरों का निवास होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्तर श्रेणी दक्षिण श्रेणी दोनों में। एक श्रेणी में 50 नगरी होती है, एक में 55 नगरी होती है। तो उस विजयाद पर्वत पर वह त्रिलोकोत्तम नामक नगर में वहां के राजा विद्युत गति और रानी विद्युन्माला के रश्मिवेग नाम का पुत्र हुआ। ये चौथा भाव। कौन सा नंबर पेज नंबर है भैया? विधि चल रहा है 431। लगभग पूरा ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि छोटा ही पर्व है, तो बहुत ज्यादा संक्षिप्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये चौथा भाव हुआ, जिसमें वह विद्युत गति। पेज नंबर कौन सा है ये? 431 है, पार्श्वनाथ भगवान का पुराण चल रहा है। ठीक। 431 की तो ऊपर की लाइन। तो अब ये हाथी की पर्याय के बाद अब ये छोटी गतियों में बिल्कुल नहीं गया। हाथी की पर्याय में गया 3 इंच गति में, वहां भी इसने शावक के व्रत स्वीकार किए, धारण किए, उसका पालन किया। इसके बाद अब ये देव बनेगा और मनुष्य बनेगा। यही अब ये नरक गति और 3 इंच गति से छुटकारा मिल गया इनको। तब ये यहाँ पर विद्याधरों के जो राजा हैं उनके यहाँ रश्मिवेग नाम का पुत्र हुआ। अब ये मनुष्य भी बन रहा है तो राजघराने में ही जा रहा है। कोई साधारण बीच कुल में या कोई छोटे कुल में नहीं, बल्कि राजघराने में ही इनका जन्म हो रहा है। तो जिसके संसार की अवधि अत्यंत निकट रह गई है, ऐसे उस बुद्धिमान रश्मिवेग ने संपूर्ण यौवन पाकर, अर्थात जब पूर्ण रूप से युवा हुआ, जब भोग भोगने के दिन आते हैं युवावस्था के, ऐसे समय में समाधि गुप्त मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण की और सर्वतोभद्र आदि श्रेष्ठ उपवास धारण किए। जो उपवासों के अनेक तरह के नाम हमें पीछे पहले भी मिले थे पढ़ने के। कनक क्या है पढ़े थे, रत्नावली, कंतावली, दिन गुण संपत्ति आदि अनेक जो व्रत। यहाँ पर ये सर्वतोभद्र एक नाम और आया है, जो कि उस राजा रश्मिवेग ने धारण किए थे। सर्वतोभद्र का भी हम लोगों ने वर्णन पढ़ा है आदि पुराण में, वहां भी इसकी विधि आदि मिल जाएगी पढ़ने से। तो किसी एक दिन वह हिमगिरी पर्वत की गुफा में योग धारण कर विराजमान था। अर्थात कौन? वह मुनिराज रश्मिवेग। अब ये मुनि बन गए हैं और ये योग धारण करके विराजमान थे। इतने में जिस कुक्कुट सर्प ने वज्रघोष हाथी को काटा था, वही पापी धूम प्रभा नरक के दुख भोग कर निकला। अब देखिए, वो तो नरक के दुख भोग रहा है और ये स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं। वो नरक में सागरों की आयु बिता रहा है और ये स्वर्ग में 16 सागर की आयु उन्होंने बिताई। तो ये धूम प्रभा नरक के दुख भोग करके ये कुक्कुट सर्प का जो जीव था वह निकला, और क्या हुआ? अजगर हो गया। और अजगर होकर के मुनिराज को देखते ही अजगर का क्रोध जागृत हो गया और उन्हें निगल गया। सोचिए कैसा कैसा द्वेष होता है। जो मुनिराज है, मुनिराज अवस्था में उनको भी नहीं छोड़ रहा है, उनको सीधा वह निगल गया। पहले कुक्कुट सर्प की पर्याय में उनको डस कर मारा, अब उनको निगल गया। और निगला भी किसे? मुनिराज को, जिससे उनका जीव अर्थात मुनिराज का जीव अच्युत स्वर्ग के 16वें स्वर्ग के पुष्कर विमान में 22 सागर की आयु वाला देव हुआ। ये 5वें जो भव है, 5वें भव में पार्श्वनाथ का जीव कहा गया। 16वें स्वर्ग में वहां जाकर के 22 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां की आयु समाप्त होने पर वह पुण्यात्मा जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेश क्षेत्र में पद्म नामक देश संबंधी अश्वपुर नगर में वहां के राजा वज्रवीर्य और रानी विजया के वज्रनाभि नाम का पुत्र हुआ। इसके पहले भी वह कहा गया, विदेश क्षेत्र में ही जन्म हुआ था। विदेश क्षेत्र में पुष्कलावती देश में जन्म हुआ था इसके पहले, जो कि पूर्व विदेश क्षेत्र में था। और अब की बार कहा गया है, अब की बार पश्चिम विदेश क्षेत्र में जन्म हुआ है। पश्चिम विदेश क्षेत्र में वहां के राजा और रानी के वज्रनाभि नाम का पुत्र हुआ। अब जब भी मनुष्य पर्याय आ रही है तो वो राजघराने में ही उसका जन्म हो रहा है। तो पुण्य के द्वारा रक्षित हुआ नवज्रनाभि चक्रवर्ती की अखंड लक्ष्मी का उपभोग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब ये चक्रवर्ती बन गए हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया इन्होंने। भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती नहीं, बल्कि विदय क्षेत्र के चक्रवर्ती, उनका नाम था वज्रनाभि। और चक्रवर्ती की जो अखंड लक्ष्मी, चक्रवर्ती सबसे वैभवशाली होता है पृथ्वी पर तीर्थंकर को छोड़कर। तो ये चक्रवर्ती की अखंड लक्ष्मी का 6 खंड की लक्ष्मी थी उनके पास में, उसका उपभोग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए मोक्ष लक्ष्मी का उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ।
या वो 6 खंड की लक्ष्मी से संतोष नहीं हुआ, संतोष किससे हो सकता है? तो मोक्ष लक्ष्मी से संतोष होता है। उसी का उपभोग करने के लिए वह वज्रनाभि चक्रवर्ती, जो कि उनका छठा भाव था, उस छठे भाव में वे चक्रवर्ती बने और वे मोक्ष लक्ष्मी का उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ। उसने क्षेमंकर भट्टारक के मुख कमल से निकले हुए धर्म रूपी अमृत रस का पान कर अन्य समस्त रसों की इच्छा छोड़ दी। बाकी के जो 6 रस होते हैं भोजन के, नमक शक्कर आदि जो 6 रस होते हैं, घी तेल आदि, उन सभी रसों की इच्छा छोड़ दी, क्योंकि धर्म रूपी अमृत रस का पान किया। बाकी रसों में अब कोई इच्छा नहीं रही, तथा अपने राज्य पर पुत्र को स्थापित कर अनेक राजाओं के साथ समस्त जीवों पर अनुकंपा करने वाला संयम अच्छी तरह धारण कर लिया। अब ये फिर मुनिराज बने हैं। इसके पहले भी मुनिराज बने थे तो अजगर ने निकल गया था, अब ये चक्रवर्ती ये मुनिराज बने वज्र हैं। नाभि नाम का जो पुत्र हुआ, ये तो 7वां भय है ना, भाव है ना। पहले मरुभूति, फिर हाथी, फिर 16 सागर आयु, फिर रश्मि वेग, फिर मुनिराज, फिर अच्युत स्वर्ग में भी गया। हाँ, तो रश्मि वेग तो चौथा भाव हुआ ना, देखिए, मरुभूति पहला भाव, हाथी दूसरा भाव, 16 वर्ष की आयु का देव बना वो तीसरा भाव, उसके बाद फिर रश्मि वेग, चौथा भाव, और मुनिराज। के बाद फिर मुनिराज तो हुई है ना, रश्मि वेग ही मुनिराज है ना, वो तो अलग से भाव नहीं है। वो अच्छा, जो रश्मि रश्मि वेग वेग है वही मुनिराज बने ना, वो चौथा भाव में ठीक आ है। गया। हाँ हाँ, और फिर ठीक है। 5वें भाव में, हाँ 5वें भाव में चला गया कहाँ? अच्युत स्वर्ग में। और 6ठे भाव में आया वज्रनाभि चक्रवर्ती। अच्छा, ये मैं सोची कि रश्मि वेग के बाद फिर मुनिराज बने। हाँ हाँ, रश्मि वेग वही एक ही भाव आएगा वो। हाँ हाँ, मैंने छह भाव हुए ना उनके, 6 भाव। अभी अब हाँ जी, 6ठे भाव का वर्णन अभी चल रहा है। तो अब इधर इनके 6ठे भाव का वर्णन चल रहा है, साथ साथ में उस कमठ के भाव का भी वर्णन चल रहा है कि उसके क्या हाल है। कि कमठ का जीव जो कि पहले अजगर हुआ था, हम लोग पढ़े थे, अजगर भी क्या, पहले इसके पहले कुकुट सर्प हुआ था, फिर वो नरक गया, नरक में जाकर फिर अजगर बना, और अजगर बनकर फिर 6ठे नरक में उत्पन्न हुआ। पहले बताया ना, धूम्र प्रभा नरक में गया था वो कुकुट सर्प, और अब ये अजगर बना, अजगर बन के 6ठे नरक में उत्पन्न हुआ। समय प्रभाव जो स्वर्ग है वहां उत्पन्न हुआ, वहां 22 सागर तक अत्यंत दुख भोगता रहा। चिरकाल बाद वहां से निकलकर कुरंग नाम का भील हुआ। ठीक है, ये भील बना है। यह भील उस वन में उत्पन्न समस्त जीवों को कंपित करता रहता था, माने बहुत बड़ा उसका आतंक था। सभी जीवों को क्या लिखा, कंपित करता रहता था, माने हर जो भी जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, जो भी जितने जीव हैं, सब मानो उसके आतंक से भयभीत रहते थे। ऐसा उसका वहां पर क्रूरपना छाया हुआ था उस भील का। किसी एक दिन शरीर संबंधी बल से शोभायमान तथा शरीर से स्नेह छोड़ने वाली तपस्वी चक्रवर्ती वज्रनाभि, ये मुनिराज की अवस्था में वज्रनाभि आर्त ध्यान छोड़कर उस वन में आतापन योग से विराजमान थे। आतापन योग से विराजमान थे, पूरे माने एकदम गर्मी के समय में कोई एकदम तो शिलाओं पर पत्थर पर बैठ करके वहां पर तप कर रहे थे, योग से विराजमान थे। उन्हें देखते ही जिसका वैर भड़क उठा है। अब ये होता है पूर्व भाव का द्वेष, कि बिना किसी कारण के द्वेष भड़क जाता है। ऐसा कभी हमारे साथ भी हो कि किसी व्यक्ति को देखकर बिना किसी कारण के अगर हमारे मन में द्वेष भाव जागृत हो, तो समझना चाहिए कि जरूर कुछ पूर्व भाव का ऐसा संबंध है कि कारण नहीं हुआ लेकिन वैर भाव हो गया। अब ये मुनिराज तो बिल्कुल शांति से अपने आतापन योग में विराजमान है, लेकिन उस भील का मुनिराज को देखकर क्रोध भड़क उठा, वैर भड़क उठा, और उन मुनिराज पर कायर जनों के द्वारा असहनीय अनेक प्रकार का भयंकर उपसर्ग किया। एक मुनिराज बता देते तप में लीन है, उनके ऊपर यदि कोई आक्रमण करता है तो ये कायरों का काम है, वीरों का काम नहीं है। तो ऐसे कायरों की दृढ़ कार्य उस भील ने किए। उक्त मुनिराज का जीव धर्म ध्यान में प्रवेश कर तथा अच्छी तरह आराधनाओं की आराधना कर सुभद्र नामक मध्यम गैवक के मध्यम विमान में सम्यक दर्शन का धारक शिष्ट अहमिंद्र हुआ। कि मध्यम ग्रैवक जो वैसे 3 ग्रैवक होते हैं, अधो ग्रैवक, मध्यम ग्रैवक और ऊर्ध्व ग्रैवक, 3 भाग में बांटा गया है, और तीनों में 3-3 ग्रैवक होते हैं। तो कहा कि मध्यम ग्रैवक जो है, नंबर बता दीजिएगा जय जिनेंद्र। क्या बताना है, श्लोक नंबर? पेज नंबर चल रहा है 431, श्लोक नंबर 40। वह जो मध्यम ग्रैवक का मध्यम विमान जिसका नाम बताया यहाँ पर सुभद्र, वहां पर
वे उत्पन्न हुए, अहमिंद्र हुए। यानी पहले कहाँ गए? सहसा स्वर्ग में गए, फिर गए अच्युत स्वर्ग में गए, और अब मध्यम ग्रह के मध्य विमान में इनका ये श्रेष्ठ अहमिंद्र हुए हैं, जहाँ की उनकी 27 सागर की आयु उन्होंने भोगी, दिव्य भोग भोगता रहा। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर इसी जम्बू द्वीप के कौशल देश संबंधी, अब ये जो मध्यम ग्रह में गया वह जीव पार्श्वनाथ भगवान का, वो 7वां भाव था उसका। अब 8वें भाव का वर्णन आ रहा है कि वहां से चल कर वह जम्बू द्वीप के कौशल देश संबंधी अयोध्या नगर में काश्यप गोत्री इक्ष्वाकु वंशी राजा वज्रबाहु, इक्ष्वाकु वंशी जो रामचंद्र भगवान का जो वंश था इक्ष्वाकु वंश, उसी वंश में राजा वज्रबाहु और रानी प्रभांकरी के आनंद नाम का प्रिय पुत्र हुआ। कितनी बार जन्म हो रहा है मनुष्य में? वे राजा के परिवार में ही जन्म हो रहा है, और वहां बड़ा होने पर वह महावैभव का धारक मंडलेश्वर राजा हुआ। ये उसके 8वें भाव का वर्णन चल रहा है कि एक दिन उसने अपने स्वामी हित नामक महामंत्री के कहने से वसंत ऋतु की अष्टांगिकाओं में पूजा कराई। वसंत ऋतु की माने जो अपने क्या बोलेंगे, माघ महीने की जो अष्टांगिका आती है ना, वो वसंत ऋतु हुई। वसंत पंचमी उसी समय आती है, तो वसंत ऋतु। फागुन का महीना होता है ना? हाँ, फागुन का महीना हो गया ना? नहीं, वसंत ऋतु की अष्टांगिका तो माघ को मानेंगे ना। आषाढ़ माघ में की तो होगी, आषाढ़ की। आषाढ़ नहीं, की ये होएगी ना, चौमासा लगता है तभी हाँ हाँ, आषाढ़ की। माघ में तो 10 लक्षण पर होते हैं। हाँ, फाल्गुन का। बसंत ऋतु तो वो होती हाँ, है माघ, मतलब हाँ, फागुन। आषाढ़ फाल्गुन का। नहीं नहीं, आषाढ़ नहीं, आषाढ़ तो वर्षा काल हो गया। वर्षा काल आषाढ़। फाल्गुन महीने में, मैंने गलत कहा, माघ में। हाँ, फाल्गुन महीने की अष्टांगिका में पूजा कराई। उसे देखने के लिए वहां पर म्यूट कर दिए कृपया। उसे देखने के लिए वहां पर विपुलमती नाम के मुनिराज पधारे। उसे देखने के लिए अर्थात वो जो पूजा कराई है, उस पूजा प्रवीण भाई अपना रिव्यू दोगे ना? ना डिस्टरबेंस कर रहे ये हैं। प्रभु ना बेन प्लीज परवीना बहन म्यूट हो जाइए ना। हम लोग यहाँ रहेंगे। ओप्पो ओप्पो A53 से कौन है? म्यूट हो जाइए। ओप्पो ओप्पो A53 से परवीना बहन दोनों म्यूट हो जाइए। भैया आप म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर दीजिए, वो लोग हो ही नहीं रही। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो उस पूजा को देखने के लिए वहां विपुलमती नाम के मुनिराज पधारे। आनंद ने उन मुनिराज की बड़ी विनय से वंदना की। आनंद कौन है? वो मंडलेश्वर राजा हुआ, जिसको कहते हैं कि बड़ा होने पर मंडलेश्वर राजा हुआ। इसके पूर्व भाव में अपने वो चक्रवर्ती था, वज्रनाभि चक्रवर्ती, अभी मंडलेश्वर राजा हुआ है। उसने मुनिराज की बहुत विनय से वंदना की, उनसे सब जीवों को सुख देने वाला समीचीन धर्म का स्वरूप सुना, और कहा कि ये भगवान, मुझे कुछ संशय हो रहा है, उसे आपसे सुनने चाहता हूँ। अपनी जिज्ञासा उसने व्यक्त की मुनिराज से। क्या पूछते हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो अचेतन है, उसमें भला बुरा करने की शक्ति नहीं है, फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजनों को पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है? ये वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि भगवान की प्रतिमा अचेतन है, फिर उस प्रतिमा की जब हम पूजा करते हैं तो हमारा पुण्य रूप कैसे फलता है? तो मुनिराज ने हेतु सहित ऐसे वचन कहे कि हे राजन सुन, यद्यपि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और जिनेंद्र मंदिर अचेतन है। क्या है जिनेंद्र प्रतिमा? माने जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, क्योंकि 9 देवताओं में भी इनका स्थान आता है। तो ये यद्यपि अचेतन है, फिर भी भव्य जनों के पुण्य बंध के ही कारण है। यथार्थ में पुण्य बंध परिणामों से होता है, और उन परिणामों की उत्पत्ति में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तथा मंदिर कारण पड़ते हैं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और मंदिरों का निमित्त मिलने से मंदिर में बैठ करके जब हम पूजा करते हैं और सामने भगवान की प्रतिमा है, तो वहाँ हमारे भाव इतने निर्मल हो जाते हैं, परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि उनसे पुण्य की प्राप्ति होती है।
यथा जिनेन्द्र भगवान राग आदि दोषों से रहित हैं, शास्त्र तथा आभूषण आदि से विमुक्त है। यहाँ पर शास्त्र की जगह मुझे लगता है शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र तथा आभूषण आदि से विमुक्त हैं। ऐसे भगवान की बिल्कुल वीतराग मुद्रा है, न इनके कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, न कोई स्त्री है, न कोई पुत्र है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल निर्विकार मुद्रा है। ऐसी भगवान की प्रतिमा है और उसके मुख की शोभा प्रसन्न चंद्रमा के समान भगवान की शोभा निर्मल है। वे लोक अलोक के जानने वाले हैं, कृत कृत्य हैं, अर्थात सारे कार्य उन्होंने उनके हो गए हैं। जटा आदि से रहित है, कोई जटा जूट आदि नहीं होते हमारे भगवान के, तथा वे परमात्मा है। इसलिए उनके मंदिरों और उनकी प्रतिमाओं का दर्शन करने वाले लोगों के, जो उनके मंदिरों में, उन चैत्यालयों में जाकर उन चैत्य अर्थात प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उनके शुभ परिणामों में जैसी प्रकर्षता होती है वैसी अन्य कारणों से नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, उसी समय हमारे परिणाम जैसे रहते हैं वैसे बाकी समय नहीं होते। फिर वे परिणाम वापस जब संसार के झमेले में पड़ते हैं तो फिर वे दूषित हो जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर वे अच्छी तरह उनका परिमार्जन हो जाता है। यही बात मुनिराज कह रहे हैं कि वैसी अन्य कारणों से नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त कार्यों की उत्पत्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से होती है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पुण्य बंध के कारणभूत शुभ परिणामों का कारण है। यह बात अच्छी तरह जान लेने की योग्य है। ऐसा सारगर्भित उपदेश मुनिराज ने दिया और तीनों लोकों संबंधी चैत्यालयों के आकार आदि का वर्णन करना चाहा कि तीनों लोकों में जो चैत्यालय हैं, बुद्धलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में, जो हम पढ़ते हैं पूजा में, उनकी जो गणना आती है, ये सब वर्णन मुनिराज ने करना चाहा। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य के विमान में स्थित जिन मंदिर की विभूति का अच्छी तरह वर्णन किया कि सूर्य के विमान में जिन मंदिर जो है उनका उन्होंने अच्छी तरह वर्णन किया। ऐसी असाधारण वर्णन को सुनकर राजा आनंद को बहुत श्रद्धान हुआ। तो उस समय से प्रतिदिन आदि और अंत समय में दोनों हाथ जोड़कर तथा मुकुट झुकाकर सूर्य के विमान में स्थित जिन प्रतिमाओं की स्तुति करने लगा। अब राजा का यह नियम हो गया, जब उसने सुना कि सूर्य के विमान में जिन प्रतिमा हैं वहां पे, तो सूर्य विमान, सूर्य को देखकर हाथ जोड़ करके उसके अंदर जो जिन प्रतिमा है उनका मन में ध्यान करते हुए वह स्तुति करने लगा। ऐसा उसका नियम हो गया प्रतिदिन का। और यही नहीं, उसने कारीगरों के द्वारा मणि और सुवर्ण का एक सूर्य विमान भी बनवाया और उसके भीतर फैलती हुई कांति का आधारक जिन मंदिर बनवाया। तदनंतर उसने शास्त्रोक्त विधि से भक्तिपूर्वक अष्टांगिक पूजा की। चतुर्मुख रथावत सबसे बड़ी सर्वतोभद्र और दीनों के लिए मनचाहा दान देने वाली कल्प वृक्ष पूजा की। इस प्रकार उस राजा को सूर्य की पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकता से अन्य लोग भी स्वयं भक्ति पूर्वक सूर्य मंडल की स्तुति करने लगे, क्योंकि वह मंडलेश्वर राजा है। राजा जब इस प्रकार सूर्य की स्तुति करता है तो प्रजा उनका अनुकरण करती है। तो ये उसे प्रामाणिक समझते हुए प्रजा ने भी, वे भी प्रजाजन भी जो हैं वो सूर्य मंडल की स्तुति अपने राजा को करते हुए देख उन्होंने भी करनी चालू कर दी। आचार्य कहते हैं कि इस लोक में उसी समय से सूर्य की उपासना चल पड़ी है। सूर्य की जो उपासना लोग करते हैं, सूर्य को हाथ जोड़ते हैं, सूर्य को जल आदि चढ़ाते हैं, ये सब ऐसा लगता है कि उसी समय से चल पड़ी है। यद्यपि राजा तो सूर्य के अंदर में, विमान के अंदर जिन प्रतिमाओं का दर्शन कर रहा था भावपूर्वक, लेकिन वह एक ऐसी एक देखा देखी परंपरा चल गई कि अब लोग सूर्य को देव समझ करके उसकी स्तुति आदि करते हैं। अब किसी एक दिन राजा आनंद ने यौवन चाहने वाले लोगों के हृदय को दो टूक करने वाला सफेद बाल अपने सिर पर देखा। क्या देखा कि सफेद बाल देखते ही हृदय कंपायमान हो जाता है कि हमारा यौवन जो है अब क्षीण अवस्था को प्राप्त हो रहा है। जो कहा कि यौवन चाहने वाले लोगों के हृदय को दो टुकड़े हो जाते हैं। जो लोग यौवन को पसंद करते हैं वे जब अपने सिर पर सफेद बाल देखते हैं तो वे बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। जब यौवन जो है ढलने पर आ गया, लेकिन आज तो सारे के सारे बाल सफेद होने पर भी ऐसा कुछ हम लोगों के साथ नहीं होता, उसे काले करा करके हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन राजा जो है, राजा ने जब सिर पर ऐसा देखा, उस सफेद बाल के निमित्त से उससे वैराग्य उत्पन्न हो गया।
विरक्त होते ही उसने अपने बड़े पुत्र के लिए अभिषेक पूर्वक अपना राज्य दे दिया। उस बड़े पुत्र का राज्याभिषेक कराकर उसे अपना राज्य प्रदान किया और समुद्रगुप्त मुनिराज के समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओं के साथ निष्प्रिय अर्थात निस्वार्थ तप धारण कर लिया। जब बड़ा राजा कोई तप धारण करता है तो छोटे छोटे राजा भी देखते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ इस राज्य में जरूर कोई सार नहीं है, तभी हम राजा जी का त्याग किए हैं, तो इसका त्याग करने में हमारे लिए भी भलाई है। तो उनका कोई स्वार्थ नहीं था इस कार्य में, लेकिन निस्वार्थ भाव से उन्होंने सबने राजाओं ने तप धारण किया। शुभलेच्छा के द्वारा उसने चारों आराधनाओं की आराधना की विशुद्धता प्राप्त कर, चार आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, इन चारों आराधनाओं की आराधना की विशुद्धता को प्राप्त कर 11 अंगों का अध्ययन किया। तीर्थंकर नामकरण के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। शास्त्रों के अनुसार 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया और चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया। आयु के अंत में जिसकी अंतरात्मा अत्यंत शांत हो गई है, जो धीर वीर है, धर्म ध्यान के अधीन है और आकुलता रहित है, सभी प्रकार की आकुलताओं से विरहित हो गए, ऐसा वह आनंद मुनि प्रायोपगमन संन्यास लेकर क्षीर वन में प्रतिमा योग से विराजमान हुआ। अब कमठ का जीव, उसका वर्णन आ रहा है, वह फिर उसका द्वेष भाव जागृत होगा। तो पूर्व जन्म के पापी कमठ का जीव नरक से निकलकर उसी वन में सिंह हुआ था, तो उसने आकर उन मुनि का कंठ पकड़ लिया। अब देखिए कैसी कैसी नरक तो जा रहा है, कितनी बार नरक जा रहा है, हर बार नरक जा रहा है, फिर तिरंज बन रहा है, या फिर एक बार मनुष्य भील भी बना था। तो पहले कुक्कुट सर्प बना, सबसे पहले कुक्कुट सर्प के बाद फिर वहां उसका वध किया पांचनाथ के जीव का। कुक्कुट सर्प के बाद अजगर बन करके निकल गया, और अजगर बन के बाद फिर भील बना, और भील बन करके उसने उनका वध कर दिया। और अब वह सिंह बना है नरक से निकल करके, और सिंह बन करके क्या किया है, मुनि का कंठ पकड़ लिया। इस प्रकार सिंह का उपसर्ग सहकर चार आराधना रूपी धर्म को धारण करने वाला वह मुनि प्राण रहित हो अच्युत स्वर्ग के प्राणत विमान में इंद्र हुआ। वहां पर उसकी 20 सागर की आयु थी, 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था, शुक्ल लेस्या थी। वह 10 माह बाद श्वास लेता था और 20,000 वर्ष बाद मानसिक अमृत के आहार को ग्रहण करता था। इतनी देवों की आयु होती है, उस अगर वो 20 साल है तो उसका आधा माह में उसका आधा करेंगे तो 10 माह तक ये नियम है कि 10 माह के बाद वह श्वास लेगा। और 20 सागर की यदि आयु है तो 20,000 वर्ष के बाद ही मानसिक अमृत आहार को ग्रहण करेंगे। ऐसा ही वर्णन हम लोगों ने हर जगह पढ़ा है, ऐसा नियम है। तो यही यहाँ पर कहा कि 20,000 वर्ष बाद मानसिक अमृत के आहार को ग्रहण करता था। उसके मानसिक स्त्री पर विचार था और 5वीं पृथ्वी तक अवधि ज्ञान का विषय था। उतनी दूरी तक ही उसकी कांति, विक्रिया और बल था। सब रिद्धियों के धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान करने वाली अनेक देवियों के द्वारा उत्पादित सुख की खान था। वह इंद्र पद को प्राप्त हुआ, और वहां पर जो सामानिक देव हैं वे भी उसकी स्तुति करते थे, और देवियां जो हैं सब देवियों से उसे सुख प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार समस्त विषय भोग प्राप्त कर वह निरंतर उनका अनुभव करता रहता था। ये उसके 9वें भाव का वर्णन आ गया, और उन्हीं में सतृष्ण रहकर लीलापूर्वक लंबे समय को एक कला की तरह व्यतीत करता था। जिस समय उसकी आयु के अंतिम 6 मास बाकी रह गए थे और वह इस पृथ्वी पर आने के लिए सम्मुख हुआ, उस समय इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी काशी देश में बनारस नाम का नगर था। अभी तक तो वह विदेश क्षेत्र में जन्म ले रहा था। यहाँ पर राजा आनंद जो है, आनंद का भी जन्म कहाँ हुआ? आनंद का जम्बू द्वीप के कौशल देश संबंधी अयोध्या नगर में न्याय, आनंद का जन्म भी यही अयोध्या नगरी में हुआ है, विदेश क्षेत्र में नहीं हुआ है। और अब तो ये भरत क्षेत्र में है, तीर्थंकर बनेंगे अब ये। तो ये जो है बनारस नाम के नगर में जन्म हुआ। वहां पर बनारस नाम के नगर में वह आने के लिए सम्मुख हुआ। उसमें काश्यप गोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे। अंतिम 10वां भाव चल रहा है। उनकी रानी का नाम ब्राह्मी था।
देवों ने रत्नों की धारा बरसाकर उसकी पूजा की थी। रानी ब्राह्मी ने वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन प्रातः काल के समय विशाखा नक्षत्र में 16 शुभ स्वप्न देखे। कौन सा दिन था? वैशाख कृष्ण द्वितीया का दिन था, प्रातः काल का समय था, विशाखा नक्षत्र था। ऐसे समय में रानी ने 16 सपने देखे और उसके बाद मुख कमल में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। ध्यान से सुनो, तो सुन लीजिए। मुख कमल में प्रवेश करता हुआ हाथी देखा। प्रातः काल के समय बजने वाले नगाड़ों के शब्दों से रानी की आंखें खुल गई और मंगलाभिषेक से संतुष्ट होकर वस्त्राभरण अथवा वस्त्र और आभूषण आदि पहनकर वह राजा के पास गई। इस प्रकार गई मानो चांदनी रात चंद्रमा के समुद्र पहुंची हो। आदर पूर्वक महाराज के आधे सिंहासन पर बैठी और अपने द्वारा देखे हुए सारे स्वप्न महाराज को यथाक्रम से सुनाए। महाराज विश्वसेन अवध ज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर वे उनका फल कहने लगे। 16 सपनों के फल बता रहे महाराज। क्या स्वप्न है? वे बोले कि हे रानी, हाथी के स्वप्न से पुत्र होगा, बैल के देखने से वह तीनों लोकों का स्वामी होगा, सिंह के देखने से अनंत वीर्य का धारक होगा, लक्ष्मी का अभिषेक देखने से उसे मेरु पर्वत पर अभिषेक की प्राप्ति होगी, 2 मालाओं को देखने से वह गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म रूप तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाला होगा, चंद्रमंडल के देखने से वह 3 लोक का चंद्रमा होगा, सूर्य के देखने से तेजस्वी होगा, मत्स्यों का जोड़ा देखने से सुखी होगा, कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा, सरोवर के देखने से समस्त लक्षणों से युक्त होगा, समुद्र के देखने से सर्वज्ञ होगा, सिंहासन के देखने से समस्त लोगों के द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखने से स्वर्ग से अवतार लेने वाला होगा, नागेंद्र का भवन देखने से 3 ज्ञान का धारक होगा, रत्नों की राशि देखने से गुणों से आलिंगित होगा, निर्धूम अग्नि के देखने से पापों को जलाने वाला होगा, और हे किशोदरी, मुख कमल में हाथी का प्रवेश देखने से ऐसा सूचित होता है कि देवों के द्वारा पूजित होने वाला वह पुत्र आज तेरे उदर में आकर विराजमान हुआ है। इस प्रकार वह मृगनयनी पति से सपनों का फल सुनकर बहुत संतुष्ट हुई। अब ये 16 सपनों का जो वर्णन आया है, निश्चित रूप से 16 सपनों में से कुछ प्रश्न आएंगे, तो जो मैंने सारे पढ़ के सुनाए हैं इसका वापस से रिविजन किया है। अब उसी समय समस्त इंद्रों ने आकर बड़े हर्ष से स्वर्गावतरण की वेला में भगवान के माता पिता का कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया। स्वर्गावतरण की वेला में अर्थात स्वर्ग से चलकर भगवान ने जो भगवान पार्श्वनाथ का जीव माता के गर्भ में आया है, वह एक मांगलिक वेला, उस वेला में भगवान के माता पिता का कल्याणाभिषेक कर, अभी तो बालक का जन्म हुआ नहीं है, अभी तो गर्भ में आया है, माता पिता का सत्कार किया, उनका कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया। उस समय महाराज विश्वसेन का राज मंदिर अपनी संपदा के द्वारा स्वर्गलोक का भी उल्लंघन कर रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों का समागम कौन सा कल्याण नहीं करता है, अर्थात सारे कल्याण करता है। 9 माह पूर्ण होने पर पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनिल योग में वह पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी समय अपने आसनों के कंपायमान होने से स्वधर्म आदि सभी इंद्रों ने तीर्थंकर भगवान के जन्म का समाचार जान लिया था। सभी ने आकर सुमेरु पर्वत के मस्तक पर उनके जन्म कल्याणक की पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रखा और फिर उन्हें माता पिता के लिए समर्पित कर दिया। श्री नेमिनाथ भगवान के बाद 83,750 वर्ष बीत जाने पर मृत्यु को जीतने वाले भगवान पार्श्वनाथ उत्पन्न हुए थे। ये यहाँ वर्णन मिला है हमें कि नेमिनाथ भगवान के बाद 83,750 वर्ष बीतने पर भगवान का जन्म हुआ था। ऐसा वर्णन कई जगह पर ऐसा भी लगता है कि 5,000 वर्ष पूर्व नेमिनाथ भगवान का वर्णन, लेकिन ऐसा यहाँ वैसा नहीं है कि 83,750 वर्ष का अंतराल था दोनों तीर्थंकरों में। उनकी आयु 100 वर्ष की थी। उनके शरीर की कांति धान के छोटे पौधे के समान हरे रंग की थी, अर्थात हरित वर्ण के थे भगवान, और 9 हाथ ऊंचा उनका शरीर था। वे लक्ष्मीवान थे और उग्र वंश में उत्पन्न हुए थे। 16 वर्ष बाद जब भगवान नव यौवन से युक्त हुए, तब वे किसी समय क्रीड़ा करने के लिए अपनी सेना के साथ नगर से बाहर गए। वहां आश्रम के वन में इनकी माता का पिता अर्थात इनका नाना भगवान पार्श्वनाथ जो हैं, उनका नाना जिसका नाम था महीपाल, महीपाल नगर का वह राजा था। नाना राजा महीपाल था।
अपनी रानी के वियोग से तपस्वी होकर तप कर रहा था। वह पंचाग्नियों के बीच में बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। देवों के द्वारा पूजित भगवान पार्श्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किए बिना ही अनादर के साथ खड़े हो गए, क्योंकि तीर्थंकर किसी को भी नमस्कार करते नहीं है। तो वे नाना को ये बड़ा बुरा लगा कि वह वहां पर उसके पास जाकर खड़े हो गए। तो वह खोटा साधु बिना कुछ विचार किए ही क्रोध से भर गया। क्रोध तो उसके चल नहीं रहा था, जन्म जन्म से उसके तो नौ भव से क्रोध चल रहा था। यह क्रोध से लाल हो गया। वह मन में सोचने लगा कि मैं कुलीन हूँ, उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूँ, तप के द्वारा बड़ा हूँ, और साथ ही साथ मैं इसका नाना भी हूँ, मैं इसकी माँ का पिता हूँ। फिर भी यह अज्ञानी अहंकार से विवल हुआ मुझे नमस्कार किए बिना ही खड़ा है। ऐसा विचार कर वह बड़े क्षोभ को प्राप्त हुआ और बुझती हुई अग्नि में डालने के लिए वहां पर पड़ी हुई लकड़ी को काटने की इच्छा से उसने लकड़ी काटने के लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधि ज्ञानी भगवान पार्श्वनाथ ने इसे मत काटो, इसमें जीव है, ऐसा कहते हुए उसे मना किया। लेकिन मना करने पर भी वह माना नहीं। उसने सारी की सारी लकड़ी काट डाली। इस कर्म से उस लकड़ी के भीतर रहने वाले सर्प और सर्पिणी के दो दो टुकड़े हो गए। यह देखकर शुभम कुमार, यहाँ इनका नाम शुभम कुमार भी बता रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ का, यह देखकर शुभम कुमार कहने लगा कि मैं गुरु हूँ, तपस्वी हूँ, यह समझकर यद्यपि भारी अहंकार कर रहा है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि इस कुतप से पापाश्रव होता है या नहीं। इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम तो अपने अहंकार में अपने आप को बहुत तपस्वी समझते हुए तप कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस कुतप से कोई पुण्य का आश्रव नहीं हो रहा, पाप का आश्रव हो रहा है। इस अज्ञान तप से तुझे इस लोक में दुख हो रहा है और परलोक में भी तू दुख को प्राप्त करेगा। शुभम कुमार के वचन सुनकर तपस्वी और भी कुपित हुआ और वह कहने लगा कि मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है। इस प्रकार की अवज्ञा से मेरे तप का महात्म्य जाने बिना ही तू ऐसा बकवाद क्यों कर रहा है। अब वह अपनी बड़ाई कर रहा है। वह तापस जो है, नाना का जीव जो है, वह अपनी प्रशंसा स्वयं अपने आप ही करते हुए कह रहा है कि पंचाग्नि के मध्य में बैठना, वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, माने सिर्फ हवा के द्वारा ही जीवित रहना, बाकी सब आहार नहीं करना, और ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक पैर से खड़े रहना, और उपवास कर अपने आप गिरे हुए पत्ते से पारणा करना, जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उन्हीं पत्तों का सिर्फ भोजन करना, पारणा करना। इस प्रकार शरीर को संतापित करने वाला, अर्थात इस प्रकार शरीर को क्लेश देने वाला तपस्वियों का ये तप बहुत कठिन है। इस तपश्चरण से बढ़कर दूसरा तपश्चरण हो नहीं सकता। वह अज्ञानी अपने तप को ही श्रेष्ठ मान रहा था कि मैं कितना बड़ा, संसार का सबसे बड़ा तप मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही तपस्वी हूँ। ऐसा वह जब मान रहा था तब शुभम कुमार हंसकर कहने लगे कि मैं न तो आपको गुरु मानता हूँ और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ। आपके मन में ये भाव है कि मैं नाना हूँ लेकिन मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है, मेरा तपस तिरस्कार कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर तो स्वयंभू होते हैं, वे स्वयं ही अपने गुरु होते हैं। बोले मैं आपको गुरु नहीं मानता और आपका मैं तिरस्कार भी नहीं करता हूँ, किंतु जो आप्त आदि आगम को छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोध आदि चार कसायों के वशीभूत होकर पृथ्वी कायिक आदि 6 कायिक के जीवों की हिंसा में मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से प्रवृत्ति करते हैं, और इस तरह अनाप्त के कहे हुए मत का आश्रय लेकर निर्वाण की प्रार्थना करते हैं। कि आप क्या कर रहे हैं कि आप्त तथा आगम को छोड़ दिया है आपने, मिथ्यात्व के आप वशीभूत हो गए हैं, और क्रोध मान माया लोभ जो 4 कसाय हैं उनके वशीभूत होकर के जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक आदि जो 6 कायिक के जीव हैं उनकी हिंसा में आप रचे पचे हुए हैं, और मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से आप इस हिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। इस प्रकार ये जो अनाप्त के द्वारा कहा हुआ मत है, जो किसी आप्त का कहा हुआ नहीं, अनाप्त के द्वारा कहे हुए मत का आश्रय लेकर के आपके मन में निर्वाण प्राप्ति करने की तमन्ना है कि मोक्ष प्राप्त आप करना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा, ऐसा जो जीव हैं उनकी यह इच्छा चावल पाने की इच्छा से धान के छिलके कूटने के प्रयास के बराबर है, अथवा जल मत कर घी प्राप्त करने की इच्छा के समान है कि जल को मत कर कभी घी 3 काल में नहीं मिल सकता, तो ऐसी इच्छा आप कर रहे हो। या फिर अंध पाषाण के समूह को जलाकर सुवर्ण करने की इच्छा के समान है कि अंध पाषाण के समूह को कितना भी जला लें, कितना भी तपा लें, उसमें सोना नहीं निकल सकता।
या फिर कोई अंधा मनुष्य दावानल के डर से भागकर अग्नि में जा पड़े उसके समान है, क्योंकि अंधा मनुष्य उसे दिखाई पड़ नहीं रहा है और दावानल के डर से भाग रहा है, और उसी जिसके डर से भाग रहा है उसी अग्नि में गिर रहा है, तो वह क्या कभी बच सकता है? अर्थात कभी नहीं। तो ज्ञानहीन मनुष्य का काय क्लेश भावी दुख का कारण है। यह बात मैं आप पर बहुत भारी स्नेह होने के कारण कह रहा हूँ। ऐसा वो पार्श्वनाथ भगवान ने कह दिया कि मैं जो कह रहा हूँ इसका कारण क्या है कि आपके प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह का भाव है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आपके प्रति कोई द्वेष का भाव है या आपको नीचा दिखाने का कोई भाव है, ऐसा कुछ नहीं। आपके कल्याण हो इसलिए भारी स्नेह के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं यह मिथ्या प्रवृत्ति है, इसका त्याग करें। इस प्रकार शुभम कुमार ने तो उसके कल्याणकारी वचन कहे, उसे कल्याणकारी को उसे अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन विकृत बुद्धि वाला जो तापस है वह पूर्व वैर का संस्कार होने से, अपने पक्ष का अनुराग होने से, दुखमय संसार से आने का कारण तीन बातें कही कि पूर्व भय का संस्कार, अपने पक्ष का अनुराग, मैंने बहुत से लोग होते हैं कि अपने बात में ही अड़े रहते हैं, जानते हुए भी मानते नहीं है, जान भी अगर रहे हैं या सामने वाला सही कर रहा है लेकिन फिर भी इतने अहंकारी होते हैं कि मानते नहीं है। तो वे वैसा ही वह तापस था, वह अपने पक्ष का अनुराग था और उसका दुखमय संसार से आने का कारण था, या फिर वह स्वभाव से ही दुष्ट था, इसलिए उसने कोई भी बात को स्वीकार नहीं किया। और यह शुभम कुमार अहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, उसने यही माना कि यह मेरा तिरस्कार कर रहा है। यह सोचकर पार्श्वनाथ भगवान पर और अधिक क्रोध करने लगा। इसी शल्य से इस पर्याय में वह सिर्फ उसने क्रोध किया, इस नाना की पर्याय में, बाकी उनका कोई वह घात आदि नहीं कर पाया क्योंकि क्रोध करके रह गया। अब आगे जो वह ज्योतिषी देव बना है, आगे संबर नाम का ज्योतिषी देव हुआ शल्य से मरकर, सो ठीक ही है, क्योंकि क्रोधी मनुष्यों की तप से ऐसी ही गति होती है। और कहाँ जा सकते हैं, किसी प्रकार की पर्याय में जाते हैं। तो इधर सर्प और सर्पिणी कुमार के उपदेश से शांत भाव को प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मी को धारण करने वाले धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। भगवान पार्श्वनाथ का जब 30 वर्ष प्रमाण कुमार काल बीत गया, एक दिन अयोध्या के राजा ने घोड़े आदि की भेंट के साथ अपना दूत भगवान पार्श्वनाथ के पास भेजा। भगवान पार्श्वनाथ ने भेंट लेकर उस दूत का सम्मान किया, अयोध्या की विभूति पूछी। तब दूत ने सबसे पहले भगवान ऋषभ देव का वर्णन किया कि अयोध्या नगरी में जो भगवान ऋषभ देव हुए थे वहां से उसने वर्णन सुनाया, और उसके पश्चात नगर का हाल कहा कि अयोध्या नगरी का वर्तमान क्या हाल है वो बाद में कहा। पहले ऋषभ देव भगवान के समय की अयोध्या का वर्णन किया। तो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धिमान लोग अनुक्रम को जानते ही हैं कि पहले भगवान की कथा कहकर उसके बाद बाकी की कथा कहनी चाहिए। उस अनुक्रम को जानने वाला वो बुद्धिमान दूत था। तो दूत के वचन सुनकर भगवान विचार में पड़ गए। भगवान सोचने लगे कि मुझे तीर्थंकर नाम का बंध हुआ है, इससे मुझे क्या लाभ हुआ? मैं तो अभी तक ये यहाँ पर राज्यावस्था में ही हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। भगवान ऋषभ देव कितने धन्य हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया और मैं अभी तक कोई पुरुषार्थ कर नहीं सका। ऐसा चिंतन जब उन्हें होने लगा, ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत के भावों की परंपरा का साक्षात्कार कर लिया। सब कुछ देख लिया कि पिछले पिछले कौन कौन से भावों में कैसी कैसी स्थिति से मैं गुजरा था, ये सब उन्होंने चित्रपट की भांति देख लिया। तो मति ज्ञानावरण कर्म के बढ़ते हुए क्षयोपशम के वैभव से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और लौकांतिक देवों ने आकर उन्हें संबोधित किया। उसी समय इंद्र आदि देवों ने आकर प्रसिद्ध दीक्षा कल्याणक का अभिषेक आदि महोत्सव किया। तदनंतर भगवान विश्वास करने योग्य युक्त युक्त वचनों के द्वारा भाई बंधुओं को विदा कर विमला नाम की पालकी पर सवार होकर अश्ववन में पहुंचे। वहां अतिशय धीर वीर भगवान केला का नियम लेकर बड़ी तलातल पर उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हो पर्यंकासन से विराजमान हुए। इस प्रकार पौष कृष्ण एकादशी के दिन, जिस दिन भगवान का जन्म दिन था, उसी दिन प्रातः काल के समय सिद्ध भगवान को नमस्कार कर 300 राजाओं के साथ दीक्षा रूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ली। साथ में 300 राजाओं और भी दीक्षित हुए। और भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्य यही कहते हैं, बाकी अन्य किसी को नमस्कार नहीं करते। वे स्वयंभू भगवान स्वयं ही अपने गुरु होते हैं। तो उन्होंने भी सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। और दीक्षा लक्ष्मी क्या थी?
मानो कार्य सिद्ध करने वाली मुक्ति रूपी कन्या की माननी दूती थी। भगवान ने पंचमुष्टियों के द्वारा उखाड़कर जो केस दूर फेंक दिए थे, 5 बार में भगवान अपने केस उखाड़ देते हैं, पंचमुष्टि के लोच कैसे कहते हैं। तो इंद्र ने उन केसों की पूजा की तथा बड़े आदर से ले जाकर 6 समुद्र में उनका छेपन कर दिया। दीक्षा लेते ही भगवान को सामायिक चारित्र प्राप्त हुआ और विशुद्धता के कारण चौथे मन पर्य ज्ञान से भी वे दैदीप्यमान हुए। ऐसे भगवान पारणा के दिन आहार लेने के लिए गुल्मखेत नाम के नगर में गए। वहां श्याम वर्ण वाले धन्य नामक राजा ने विधि पूर्वक पड़गाहन कर उनको शुद्ध आहार दिया और आहार देकर इस क्रिया के योग्य उत्तम फल भी प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान ने छद्मस्थ अवस्था के 4 माह व्यतीत किए। जिस वन में दीक्षा ली थी उसी वन में जाकर वे देवदारू नाम के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वहां तेला का नियम लेने से उनकी विशुद्धता बढ़ रही थी। उनके संसार का अंत निकट आ चुका था और उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार वे 7 दिन का योग लेकर धर्म ध्यान को बढ़ाते हुए विराजमान थे। इसी समय कमठ का जीव संबर नाम का असुर, जो हम लोग पढ़ा है कि संबर नाम का ज्योतिषी देव हुआ था, वह आकाश मार्ग से जा रहा था कि अचानक उसका विमान रुक गया। उसने विभंगावधि ज्ञान से इसका कारण देखा तो अपने पूर्वभाव का सब वैर बंधन स्पष्ट दिखने लगा। जब अवधि ज्ञान लगाते हैं देव, जैसे छोटा अवधि ज्ञान लगाया विभंगावधि ज्ञान, तो उससे सारी बातें चित्र के समान उसके सामने में सब आ गई। उसका द्वेष फिर भयंकर रूप से जागृत हो गया। उसने क्रोधवश महागर्जना की, महावृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। यमराज के समान उस अतिशय दुष्ट ने, उसकी उपमा दी यमराज के समान, इतना दुष्ट था वह कि उस दुर्बुद्धि ने 7 दिन तक लगातार भिन्न भिन्न प्रकार के महा उपसर्ग किए और यहाँ तक कि छोटे मोटे पहाड़ लाकर भगवान के पास गिराए। अवधि ज्ञान से यह उपसर्ग जानकर धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी तल के साथ से बाहर निकला। 7 दिन बाद अवधि ज्ञान से जब उसे ज्ञात हुआ धर्मेंद्र को कि भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो पद्मावती देवी के साथ बाहर निकला। वह धर्मेंद्र जिस पर रत्न चमक रहे हैं ऐसे फणारूपी मंडप से सुशोभित था। धर्मेंद्र भगवान को फणाओं के समूह से आवृत कर खड़ा हो गया और उसकी पत्नी मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर बहुत ऊंचा वज्रमय छत्र तान कर स्थित हो गई। आचार्य कहते हैं कि देखो, स्वभाव से ही क्रूर रहने वाले सर्पिणी ने अपने ऊपर किया उपकार याद रखा कि जो तिर्यंच स्वभाव से क्रूर होते हैं उन्होंने भी किए हुए उपकार को याद रखा। सो ठीक ही है, क्योंकि दयालु पुरुष अपने ऊपर किए उपकार को कभी नहीं भूलते। जिस पार्श्वनाथ ने उन्हें नमोकार मंत्र सुना करके और उन्हें सदगति में पहुंचाया था, उस उपकार को वे कैसे भूलते। तो भगवान के ध्यान के प्रभाव से भगवान इतने ध्यान में लीन थे, वह कमठ अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन भगवान अपने ध्यान में लीन थे। तो भगवान के ध्यान के प्रभाव से क्या हुआ कि उनका मोहनीय कर्म क्षीण हो गया, इसलिए वैरी कमठ का सब उपसर्ग दूर हो गया, कोई भी उसकी मनमानी नहीं चली। क्या पूजा में पढ़ते हैं ना कि 9 भव तक वह मनमानी करता रहा। पूर्णमती माता जी की पूजा की जयमाला में बहुत अच्छे शब्द आते हैं कि वैर किया 9 भव तक भारी, आखिर माया विनस गई। ऐसी पूजा हम पढ़ते, वैर किया 9 भव तक भारी, आखिर माया विनस गई। तो ये माया का अंत हो गया, उसकी माया नहीं चली, उसकी मनमानी नहीं चली, सारा उपसर्ग दूर हो गया, क्योंकि भगवान को मोहनी कर्म क्षीण हो गया था। मुनिराज पार्श्वनाथ ने द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा बाकी के बचे 3 घातिया कर्मों को और भी जीत लिया, जिससे उन्हें चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रातः काल के समय विशाखा नक्षत्र में लोक अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और इस कारण उनका अभ्युदय बहुत भारी हो गया। ये जिनवाणी वगैरह में ने त्रयोदशी के बदले ना चतुर्थी आया हुआ है। हाँ, क्या है ये केवल ज्ञान जो हुआ है ना, उसमें जैसे त्रयोदशी के बदले चतुर्थी आया हुआ है जिनवाणी। बोला आप चतुर्थी आता है, वही है, लेकिन अब यहाँ पर जो लिखा है अपने को उसी के हिसाब से मानना करना होगा। चतुर्थी आता है, ठीक है। तो संबर नाम का ज्योतिषी देव भी काल लब्धि पाकर शांत हो गया। अब देखिए, काल लब्धि का जब की अनुकूलता प्राप्त हुई, भगवान को केवल ज्ञान हो गया और उसका भी वैर शांत हो गया। जो इतने
वर्षों से, इतने भावों से जो वैर चलता आ रहा था, जिसने तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा और तीर्थंकर के ऊपर भी इतना महा उपसर्ग किया, ऐसा जो क्रूर प्रकृति का जो देव था वह भी शांत हो गया और उसने सम्यक दर्शन संबंधी विशुद्धता प्राप्त कर ली। यह देख उस वन में रहने वाले 700 तपस्वियों ने मिथ्या दर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया। क्या अद्भुत महिमा हुई कि शंबर देव शांत हुआ और साथ ही साथ और जो तपस करने वाले 700 तपस्वी थे वे भी मिथ्या दर्शन को छोड़ करके उन्होंने भी संयम को धारण किया। सभी शुद्ध सम्यक दृष्टि हो गए और बड़े आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान के चरणों में नमस्कार करने लगे। आचार्य कहते हैं कि पापी कमठ के जीव का कहाँ तो निष्कारण वैर, क्या था उसके वैर का कोई कारण नहीं था, और कहाँ ऐसी शांति। सच कहा है कि महापुरुषों के साथ मित्रता तो दूर रही, शत्रुता भी वृद्धि का कारण होती है। कि महापुरुषों के आगे शत्रुता भी कर ले तो भी उस शत्रु का जो है वृद्धि को वह प्राप्त होता है। जैसा कि उस संवर देव का हुआ था कि वह कर रहा था शत्रुता, लेकिन वहां उसका भी कल्याण हो गया, वह भी चरणों में गिर पड़ा और उसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। अब आगे भगवान की सभा में वर्णन आता है कि स्वयंभू को लेकर 10 गंधर्व थे, अर्थात मुख्य गंधर्व का नाम था स्वयंभू और 350 मुनिराज पूर्व के ज्ञाता थे, 10,900 शिक्षक थे, आदि आदि सब वर्णन यहाँ पर हमें मिला है। और सुलोचना को आदि लेकर 36,000 आरिकाएं थी, 1 लाख शावक थे, 3 लाख सविकाएं थी, असंख्यात देव देवियां थी और संख्यात त्रियंच थे। इस प्रकार 12 सभाओं के साथ धर्म का उपदेश करते हुए भगवान ने 5 माह कम 70 वर्ष तक विहार किया। अंत में जब उनकी आयु का 1 महीना शेष रह गया तब वे विहार बंद कर समेधाचल की शिखर पर 36 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। जो वर्णन आता है कि 36 मुनि के साथ भगवान उस टोंक से मुक्त गए। जब हम लोग वहां पर जाते हैं भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर, वहां ऐसा लिखा है कि 36 मुनियों के साथ वे मोक्ष को सुधारे। तो सावन शुक्ला सप्तमी का दिन था, प्रातः काल का समय था, विशाखा नक्षत्र था। ऐसे नक्षत्र में, ऐसे समय में शुक्ल ध्यान के तीसरे और चौथे भेदों का आश्रय लेकर अनुक्रम से 13वें तथा 14वें गुण स्थान में भगवान स्थित रहे। यथाक्रम से उस समय के योग्य कार्य कर समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष में अविचल विराजमान हो गए। उसी समय इंद्रों ने आकर उनके निर्वाण कल्याण का उत्सव कर उनकी वंदना की। आचार्य गुणपति कहते हैं कि उनके निर्मल गुणों से समृद्ध होने के कारण हम भी भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार करते हैं, जो समुद्र के समान आदि मध्य और अंत में गंभीर रहते हैं। ऐसे सज्जनों का यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो क्षमावानों में गिनती करने के योग्य भगवान पार्श्वनाथ ही हो सकते हैं। कि जब भी आएगा कि क्षमावान का उदाहरण यदि देने की जरूरत पड़े तो क्षमावान का उदाहरण देते ही भगवान पार्श्वनाथ का नाम हमारे मानस पटल पर आ जाता है कि उनकी जैसी क्षमा, जो कमठ ने मनमानी करने में कोई कमी नहीं रखी और भगवान पार्श्वनाथ क्षमाशील बने रहे, उन्होंने बिल्कुल भी तनिक भी क्रोध नहीं किया और उनकी ये क्षमा ही उनके केवल ज्ञान का कारण बनी, उन्हें केवल ज्ञान का निमित्त बनी। ऐसे भगवान धन्य है। भगवान जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर्वत पर अपने उच्छ्वास और निश्वास से उत्पन्न वायु के द्वारा आपने इंद्रों को भी अच्छी तरह बार बार झुला दिया था। फिर यह संबर जैसा क्षुद्र आवाज आ रही है ना? भगवान क्या तो भगवान तो इतने पराक्रमी थे, इतने वीर थे कि भगवान यदि अपनी थोड़ा सा यदि कंपन भी अपने शरीर का कर देते तो वह उसका काम तमाम हो जाता संभव देव का। लेकिन भगवान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, वे अपने आत्म ध्यान में ही लीन रहे, क्षमा की प्रतिमूर्ति बने रहे। तो इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। हे प्रभु, अकंप हुआ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मलता को प्राप्त है, उसे समुद्र की उपमा कैसे दी जा सकती है? क्योंकि समुद्र तो महावायु के चलने पर चंचल हो जाता है। हम कैसे कहें हे भगवान कि आपका ज्ञान इतनी निर्मलता को जो प्राप्त है वह समुद्र के समान है? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप चंचलता आप में नहीं है। समुद्र चंचल हो जाता है, उसमें भरा हुआ पानी नीला है। इस प्रकार समुद्र दूर से ही आपके ज्ञान को नहीं पा सकता। इसी प्रकार आपका ध्यान भी अकंप है, अत्यंत शुक्लता को प्राप्त है।
आपके ध्यान को भी हम समुद्र की उपमा नहीं दे सकते। हे नाथ, आप सुमेरु पर्वत के समान अचल हैं, फिर भला श्वासोच्छ्वास की वायु के समान इस क्षुद्र देव से आपको क्या क्षोभ हो सकता है? यह तो अत्यंत क्षुद्र है संबर देव, जिसने इतने क्रूरतापूर्ण कार्य किए, लेकिन इसकी क्या गिनती है। इस प्रकार अनेक स्तुतियों के स्वामी भगवान पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। हे भगवान, धैर्य आदि बड़े बड़े गुणों से यद्यपि आप तीर्थंकर समान हैं, फिर भी सबको संतुष्ट करने वाले आपके जो गुण संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, वे सब एक कमठ के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। कि कमठ के कारण ही भगवान की ये जो कथा है ये इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तो ठीक ही है, क्योंकि अपकार करने वाले शत्रु से महापुरुषों की तो ख्याति होती है। वे अपकार कर रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की तो ख्याति दिग दिगंत में फैलती जाती है। वह उपकार करने वाले मित्र से नहीं होती। कि मित्र उपकार करने वाले मित्र से जितनी ख्याति नहीं होती, उससे ज्यादा अपकार करने वाले शत्रु से महापुरुषों की ख्याति फैलती है। हे देव, आपने शांत चित्त रहकर संबर देव की विक्रिया को दूर किया। उससे आपको कोई बाधा नहीं हुई, कोई क्रोध नहीं आया, भय उत्पन्न नहीं हुआ। इस कारण आप सहनशील हैं। इस प्रकार विद्वज्जन आपकी स्तुति नहीं करते, किंतु आपका महात्म्य और शांति आश्चर्यजनक है। यहाँ पर क्या कहा कि आपने संबर देव की विक्रिया को दूर किया, आपको कोई बाधा नहीं आई, आपको क्रोध नहीं हुआ, आपको भय नहीं हुआ, इसलिए आप सहनशील हैं। ऐसा मानकर विद्वज्जन जो है, ज्ञानी है, वे ऐसा मानकर आपकी स्तुति नहीं करते, किंतु स्तुति कैसे करते हैं ना, आपका महात्म्य और शांति आश्चर्यजनक है, इसलिए आपकी स्तुति की जानी चाहिए। इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई थी, वे पार्श्वनाथ भगवान हम सबके संसार का उच्छेद करने वाले हों। देखो, ये पद्मावती और धर्मेंद्र दोनों ही बड़े कृतज्ञ हैं, दोनों बड़े धर्मात्मा हैं, इस प्रकार संसार में स्तुति को प्राप्त हुए हैं। परंतु तीनों लोगों के कल्याण की एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही ये उपकार है, ऐसा समझना चाहिए। कि जो उपकार है वह आपका ही है, ऐसा ही समझना चाहिए। यदि ऐसा न माना जाए और दोनों ने ही पर्वतों का पटकना आदि बंद किया है, ऐसा माना जाए, तो यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे। इस प्रकार जिनकी सारभूत स्तुति की जाती है, वे पार्श्वनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करें। ये थोड़ी बहुत पूर्ण भाषा में यहाँ वर्णन किया है। दीदी थोड़ा सा आप लेंगे तो अच्छा रहेगा इस वर्णन को। 165 नंबर का जो श्लोक है। दीदी है हमारे साथ में? एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि देखो, ये धर्मेंद्र और पद्मावती दोनों ही बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, इस प्रकार संसार में स्तुति को प्राप्त हुए हैं। संसार में इनकी स्तुति हुई कि कितने धर्मात्मा है, वहाँ आए, वहाँ पर उपसर्ग दूर करने के लिए ये दोनों आए। परंतु तीनों लोगों के कल्याण की एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही ये उपकार है, ऐसा समझना चाहिए कि ये उपकार जो है यहाँ पर ये भगवान आपका ही है। ऐसा यदि हम नहीं मानेंगे तो दोनों ने ही पर्वतों का पटकना आदि बंद किया है। दोनों अर्थात धर्मेंद्र और पद्मावती ने ही पर्वतों का पटकना, जो पर्वत पटक रहा था वह संबर देव, तो पर्वतों का पटकना आदि बंद किया है। ऐसा यदि हम मान ले कि धर्मेंद्र और पद्मावती ने ही बंद किया है, उपसर्ग को रोका है, तो यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे। तो पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे? उपद्रव को नष्ट हुए थे कि भगवान का जब मोहनी कर्म को छीण कर दिया उन्होंने और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उपद्रव अपने आप रुक गया। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे। इस प्रकार जिनकी सारभूत स्तुति की जाती है, वे भगवान हमारी रक्षा करें। हे विभो, पर्वतों का पटकना, धर्मेंद्र का फणामंडल का मंडप तानना, अनेक प्रकार की बातें यहाँ कही। पर्वतों का फटना, धर्मेंद्र का मंडप तानना, पद्मावती के द्वारा छत्र लगाया जाना, घातिया कर्मों का क्षय होना, केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, धातु रहित परम औदारिक शरीर की प्राप्ति होना, जो परम औदारिक शरीर हो जाता है भगवान का, ये ऐसी शरीर की प्राप्ति होना, और जन्म मरण रूप संसार का विघात होना, संबर देव का भयभीत होना, आपके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होना, समस्त विघ्नों का नष्ट होना, ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे, जितने कार्य अभी बताए, ये सारे के सारे कार्य एक साथ प्रकट हुए थे, एक साथ ही सब हुए। ऐसे उग्र वंश के शिरोमणि भगवान पार्श्वनाथ
सदा यमराज का भय नष्ट करें, अर्थात जन्म मरण से हमारी रक्षा करें। यह शांति क्या भगवान के ध्यान से हुई है? अब जो शांति हुई है, जो इतनी घोर अशांति फैली हुई थी थोड़ी देर पहले, तो सब कुछ जो शांत हो गया अचानक से, ये यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि यह शांति क्या भगवान के ध्यान से हुई है, या धर्मेंद्र से हुई है, या पद्मावती से हुई है, अथवा भगवान की क्षमा से हुई है, अथवा इंद्र से हुई है, अथवा स्वयं अपने आप हुई है, अथवा मंत्र के विस्तार से हुई है, अथवा शत्रु के भयभीत हो जाने से हुई है, अथवा भगवान के पुण्योदय से हुई है, अथवा समय पाकर शांत हुई है, अथवा घातिया कर्मों का क्षय होने से हुई है। इस प्रकार अर्घ हाथ में लिए हुए देवलोग संवर देव के द्वारा किए हुए जिनके विघ्नों की शांति की आशंका कर रहे हैं, ऐसे धीर वीरों में अग्रगण्य भगवान पार्श्वनाथ हमारे पाप नष्ट करें। इस प्रकार की लोग आपस में सब देव लोग वहां पर चर्चा कर रहे थे कि ये शांति हुई तो कैसे हुई, कैसे शांति हुई है, धर्मेंद्र से हुई है, न भगवान के ध्यान से हुई है, न घातिया कर्मों के नष्ट होने से हुई है, आदि आदि वहां पर जो कर रहे थे। तो ऐसे जो भगवान हैं जिनके बारे में इस प्रकार की विघ्नों की शांति की आशंका कर रहे थे जो देवगण, ऐसे भगवान हमारे पाप नष्ट करें। कानों को सुख देने वाले, हृदय को प्रिय लगने वाले, हित करने वाले और हेतु से युक्त जिनके वचन सुनकर संबर देव ने परंपरागत वैद से उत्कट मिथ्यात्व को विष के समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की और उस प्रकार का क्रूर होने पर भी वह कल्याण को प्राप्त हुआ, कि वह उसकी भी विशेषता बता रहे हैं कि वह भी कल्याण को प्राप्त हुआ। जिससे अभी पहले थोड़ी देर पहले कहे कि वे दुष्ट जो वैरी हैं, जो शत्रु हैं, उनके कारण कीर्ति ज्यादा फैलती है। अब उसका भी क्या कल्याण हुआ, जो दुष्ट वैरी है उसका भी क्या कल्याण हुआ, वो कर रहे हैं कि वह भी कल्याण को प्राप्त हुआ। तथा जो इंद्र के द्वारा धारण की हुई सिंहासन के अग्रभाग पर विराजमान होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ हमारे विघ्नों के समूह को नष्ट करें। अब आगे भगवान के जो पूर्व भावों की यहाँ पर समरी यहाँ पर एक बार फिर की है, कौन कौन से भाव में क्या क्या बने। कि पार्श्वनाथ का जीव पहले मरुभूति मंत्री हुआ, फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, यहाँ पर एक छूट गया है, फिर होना चाहिए कि फिर वज्रघोष साथी बना, जो कि छूट गया, उसे हमने अपनी कॉपी में सब लिख लिए पेंसिल से, कि फिर वज्रघोष साथी बना, फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर विद्याधर हुआ, फिर अच्युत स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम गवैक में अहमिंद्र हुआ, वहां से आकर राजाओं के गुणों से सुशोभित आनंद नाम का राजा हुआ, फिर आनंद स्वर्ग में इंद्र हुआ, और फिर तदनंतर घातिया कर्मों के समूह को नष्ट करने वाला भगवान पार्श्वनाथ हुआ। अब कमठ का जीव वो कैसे क्या कैसे छूट उसके गया, आपने बताया था क्या छूटा है? यहाँ पर लिखा नहीं ना, वो वज्रघोष साथी बना, तो लिखा है मरुभूति मंत्री हुआ 168 के बाद। तो मरुभूति मंत्री हुआ के बाद होना चाहिए फिर वज्रघोष साथी बना, जो टाइप में नहीं आया है। हाथी हुआ जो ना, हाँ, वज्रघोष साथी बना। हाँ। अब कमठ के जीवों का भी वर्णन बता रहे हैं कि कमठ का जीव पहले कमठ था, फिर कुक्कुट सर्प हुआ, फिर पांचवें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया, और फिर महीपाल राजा होकर संबर देव हुआ। कितनी बार नरक गया देखिए, गिनिए। पांचवें नरक गया, फिर नरक गया 2 बार, 2 बार के बाद सिंह होकर नरक गया 3 बार, नहीं 4 बार ना 3 बार। पांचवें नरक गया, के बाद भी तो नरक गया, भील के बाद नरक गया 3 बार, और सिंह होकर नरक गया 4 बार। 4 बार वो नरक गया। सोचिए कैसे कैसे, मैंने इधर ये स्वर्ग ज्यादा है, हर बार नरक ज्यादा है। इस प्रकार अर्थ नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत की षष्ठी लक्षण महापुराण संग्रह में पार्श्वनाथ तीर्थंकर के पुराण का वर्णन करने वाला 73वां पर्व समाप्त हुआ। जब लो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणामे शुद्धि सत्योपलब्धि श्रीतोषबुद्धि चिन्तामणिं किञ्चित् तमध्यमानस्य ममास्तुते। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोक लोक, तक नमो सदा देत हो धो।
हे जिनवाणी भारती तो ही चतुरैन, तो तेरा शरणागहि तो पावे चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु से हो निर्वंत, प्रभु सदा ही मोक्ष का तन पुरोदास वाणी मात्र की जय। आयुष सर्गम में हम प्रणाम भैया जी। भैया जी, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की वो संलेखना चल रही है, तो दीदी ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, तो अगर समय हो तो भजन गाऊं, मतलब। हाँ जरूर। हाँ देखिए, सबको सबकी अनुकूलता उनकी, मेरे को कोई बाधा नहीं है, आप गाइए आराम से, बाकी सबकी अनुकूलता तो करिए, हम भी सुनना चाहते हैं, इसलिए तो बहुत मैंने अद्भुत संलेखना चल रही है। इनके भाव भी बहुत अद्भुत हैं दीदी। टपकराज की विनती है, इन्होंने 4-5 भजन लिखे हैं। ओ वर्धमान मुनिराज, वंदन तव चरणन में, हम शीस झुकाते तुझको, रहते निज चिंतन में। ओ यशस्वी मुनिराज, जब दर्शन करते इनका, मुख आभा ये बतलाती, कोई लौ जलती है अंदर, कोई लौ जलती है अंदर, वो ही प्रकाशित करती, उस लौ की आभा से मेरा परिचय करवा दो, कुछ तो अनुभव बांटो, आत्म से मिलन करा दो। ओ वर्धमान मुनिराज, वंदन तव चरणन में, हम शीस झुकाते तुझको, रहते निज चिंतन में। हम दिन भर खाते रहते, फिर भी उपवास से डरते, तुमने रखी छाछ और पानी, वेला उपवास भी करते, कुछ तो बतलाओ मुनिवर, किस सोच से शक्ति मिलती, बिन भोजन बिन पानी, काया कैसे है चलती। ओ वर्धमान मुनिराज, वंदन तव चरणन में, हम शीस झुकाते तुझको, रहते निज चिंतन में। जब थक गया पुद्गल तो, खतरे में पड़ा चारित्र, तब त्याग किया हर वस्तु, तब त्याग किया हर वस्तु, काया को किया पवित्र। ओ मेरे छपक मुनिराज, तुम याद करो शांति सागर, जिनकी थी उत्तम समाधि, चारित्र के उत्कृष्ट सागर। ओ वर्धमान मुनिराज, वंदन तव चरणन में,
हम शीश झुकाते तुझको, रहते निज चिंतन में। तुम भी वैसे ही लगते, उनके पद चिन्हों पे चलकर मिल बैठोगे बात करोगे, मिल बैठोगे बात करोगे। उन महामना से मिलकर कुछ ऐसा लगता मुनिवर, दर्शन जब आपका करते आत्म रस में डूबे, मानो शांति सागर ही बैठे। ओ वर्धमान मुनिराज, वंदन तव चरणन में। हम शीश झुकाते तुझको, रहते निज चिंतन में। आचार्य श्री है नाविक, चेतन की नाव बनाई। धन्य जिन गोंडा बेटा, आत्म शुद्ध तुझको आई। हम सब श्रावक भाई, मिल भावनाए भाते। हो उत्कृष्ट समाधि आपकी, जो नित्य आत्म में रहती। जाने अनजाने कुछ भी जो भूल हुई हो हमसे, झोली फैलाते हम सब, क्षमा भाव भर दे उसमें। ओ वर्धमान मुनिराज, ओ वर्धमान मुनिराज, वंदन तव चरणन में। हम शीश झुकाते तुझको, रहते निज चिंतन में। हम शीश झुकाते तुझको, तुम रहते निज चिंतन में। बोले आचार्य रत्न वर्धमान सागर जी महाराज महाराज की जय। हम उनकी उत्कृष्ट समाधि की बहुत बहुत भावना करते हैं। भावना भाई उत्कृष्ट समाधि हुई उनकी। प्रणाम। वहां अपने कलकत्ते में हुई थी ना, मातारियों को वंदना, SSC बड़ों को सादर जय, सभी को सादर जय जिनेंद्र जी। कलकत्ता में विनीता को जय जिनेंद्र, SSC माता को जय जिनेंद्र। SSC सागर जी की। अरे भैया जब थोड़ा सा बोलते तो प्रणाम 2 मिनट के बाद बोल दो ना। इतना तो क्लास में होना ही चाहिए, जब हम कुछ बोलें तो आप चुप रहो, इतना तो होना ही चाहिए ना। कुछ अच्छी बात बताने जा रहे हैं, कोई घर की कहानी थोड़ी कहने जा रहे हैं। SSC सागर मुनि महाराज आए की समाधि हुई थी राजेंद्र भाई साहब वर्धमान सागर जी के संग में, याद होगा। नहीं याद है आपको? आप नहीं आते थे क्या उस समय? म्यूट है भैया भाई साहब। नहीं तो सुन तो सब। हाँ दीदी बोलिए। हाँ दीदी। हाँ आचार्य श्री जब आए थे वर्धमान सागर जी, तब समाधि हुई थी ना उनके संग में एक साधु की, हाँ यशस्वी सागर जी की। उसी समय ये भजन बनाए थे। यशस्वी नाम मुनि का लिखा हुआ उसमें। तो उस समय का बना भजन है ये। हाँ उस समय बनाए थे हम के लिए। बहुत अच्छे बोल है, बहुत अच्छे भाव से अभी गाया दीदी ने। एकदम शांति सागर ही लगते थे। हम तो खैर शांति सागर जी को नहीं देखे, पर फोटो में जितना देखते हैं एकदम उनका चेहरा मान, चूंकि वो भी इधर के थे ना, कर्नाटका के थे, अब वो भी कर्नाटका के थे, तो एकदम लगता था जैसे शांति सागर जी बैठे हो, एकदम छवि वैसी लगती। बिल्कुल हाँ।
सुंदर भी बहुत थे, ये भी शांति सागर जी भी बहुत सुंदर इतनी थे। बड़ी तपस्या आज इतने दिन हो गए, बताइए, एकदम निराकुल भाव से चल रहा है एकदम, बहुत ही। बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। आज वो आया था ना एक वीडियो, वो थोड़े से ऐसे हो रखे थे, तो वो शांति सागर जी को याद दिलाया तो अपने हाथ से अपने हाथ को ठोकने लगे, हाँ ऐसे ठोकने लगे हाथ को। बहुत अच्छी। कितनी मैं तपस्या का जीता जागता नमूना देखिए इस समय में, जब सामने में ऐसे समय में भी कितनी वीरता पूर्वक आचार्य श्री के बाद इतनी ऐसी समाधि लगता भी नहीं की हो रही है, नहीं की हो रही है। एकदम बुद्धि पूर्वक पद को छोड़ना, फिर यम संलेखना धारण करना, अपना ऐसा पद नहीं कि, छोड़ना। मन मन में धारण कर ली, मन मन में, ऐसा कुछ नहीं, एकदम प्रकट के वैसे विराट सागर जी ने भी वैसे ही किया था, बिल्कुल बुद्धि पूर्वक दिया, और इतनी बीमारी में भी। विराट सागर जी ने क्या? हाँ, विराट सागर जी भी तो अपने जीते जी बिल्कुल प्रवचन में पब्लिक के भीतर बोला था मंच से कि हैं तो बहुत लोग, लेकिन विशुद्ध सागर जी को आचार्य पद देके जा रहे हैं हम। हाँ, उन्होंने तो कहा था ये बात। उन्होंने भी बिल्कुल अपना पद छोड़ करके, और समाधि हुई उनकी भी। तो मिसाल कायम कर दी है ऐसे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। और या इनका जरा सा वहां पर कुंथलगिरी में होने से, शांति सागर जी की भी कुंथलगिरी में हुई थी ना, इस कारण भी थोड़ा सा ये हो जाता है। बहुत बहुत ही अच्छी हो रही है भाई, धन्यवाद कर रहे हैं। ये तो अपने माने तप का जीता जागता एकदम उदाहरण है, कि इससे और बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। वही ना, बहुत से लोग कहते हैं, हम लोग तो देखे नहीं आचार्य श्री को, अब ये सामने में दिख रहा है तो लगता है हाँ ऐसे समाधि होती है। कैसे बहुत अच्छी, जग जाहिर करके समाधि कर रहे, छुप छाप के नहीं कर रहे, मन में रख के नहीं कर रहे, बिल्कुल जग जाहिर समाधि। शरीर की आभा कैसे बढ़ रही है वो देखिए। वाह, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी समाधि। बहुत अच्छा दीदी, आपने आज बहुत अच्छा भजन गाया, तो माने हम लोगों की थोड़ी विशुद्धि हुई बस भजन को सुन करके, बहुत अच्छा लगा। दीदी ने बहुत अच्छे अच्छे लिखे, कल भी गाई थी एक, बहुत अच्छा कल। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, इनके भाव जो हैं, शब्द हैं। भैया जी ललिता जी का बनाया हुआ है ये। अच्छा, हाँ वो तो बोली, हाँ उस समय बनाए थे। हाँ, उनका बनाया हुआ। हाँ। भावों को आपने शब्द दिया तो और अच्छा लगा। गाया बहुत अच्छा है रंजू ने, हाँ, गाया बहुत सुंदर है। उनके शब्दों को आपने अच्छे से गाया तो मजा आया सुनने। रागी जी एकदम स्लो रूप में। और दीदी तो साहित्यकार हैं अपने, ललिता दीदी, तो उनका तो कहना ही क्या है, उनका बनाया हुआ जब है तो फिर वो सुनने में अच्छा लगेगा ही। वो तो बहुत बनाई थी बिनती, वो 2-4 बार फाड़ के फेंक देती थी ना, वो दिमाग में ही नहीं था कि वो तो अपूर्व सागर जी टोके, तब उसके बाद 5-7 जो बची सो छपवा दिए, रोज बनाते थे एक बिनती छपकराज की। 5-7 कैसे, बहुत ज्यादा है भजन तो बहुत। छपकराज की बिनती नहीं है ज्यादा भाभी, लास्ट में 5-7 ही है। बहुत ही सुंदर था ये। जो मन में आता था राग डाल देते थे, और क्या। नहीं, इन पे एकदम लागू हो गया ना ये आचार्य श्री का। हाँ, तो आपने गीत बनाया है ये एकदम आचार्य श्री के ऊपर लागू हो गया, बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल इनके ऊपर ये बिल्कुल, मतलब चलो अपन दर्शन करने तो नहीं जा सके, लेकिन आज यहाँ बैठे बैठे काम कर लिए। मतलब संयोग से जुड़े हुए हैं, तो मतलब गीत के माध्यम से भावों से अपने में बहुत, हाँ, भाव से ऐसे लगा भी आचार्य श्री के पास ही है अपन लोग। सुनने के बाद भाव अलग हो जाते हैं, जब गीत भाव अलग। रोंगटे खड़े होते हैं मेरे तो, होते, मेरे को किसी का नहीं मालूम, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं जब भाव वाला भजन। अब ये ऐसे गाना ताना पर जो भजन रहता है ना, तो मेरे को सुनने का मन करता है ना गाने का। अच्छा, समाधि चल रही है ना, अयम से लेखना, रोंगटे खड़े होते हैं शब्दों से। अभी भजन बहुत अच्छा गाया, भजन बहुत बढ़िया गाया हुआ। ऐसे ही गाए तो रंजू हो, लेकिन ललिता जी को लिखे हुआ है वर्धमान सागर जी, कलकत्ता में जो मासो लिखे है। एक भजन बनाता है, इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाया। उस समय तो मुनिराज की समाधि हुई थी। हाँ, पूरा वर्धमान सागर जी की पूरी किताब बनी को खुल्लेड़ो है उद्गार। अंजना भाभी जी देख के। हाँ, खुल्लेड़ो है। अच्छा, हाँ, बिमला भाई आया बता।
अच्छा अच्छा। यहीं से ठीक तो है। हाँ, चलिए ये सबको हमारा ये परीक्षा अपना ये ग्रंथ भी अब समाप्ति की ओर है लगभग। तो 5 साल भगवान का वर्णन हो गया है। हाँ, महावीर भगवान का बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, इसके बाद वही है काफी है। हाँ, हाँ, 500-600 पेज है वो तो, 500-600 सूत्र है का श्लोक है। चलिए सबको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। वैसे हम कल बाहर जा रहे हैं भाई साहब, तो थोड़ा बंद ही रहेगा, देखूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। आपका स्वास्थ्य ठीक है तो दीदी? हाँ ठीक है, ठीक चल रहा आपके है। तो सबका ठीक है। रहते हैं डॉक्टरों के चक्कर चलते हैं तो क्या हाँ मैंने डॉक्टरों के आपका जाना आना लगा रहता है बीच में हाँ, आपके मैसेज आते हैं। डॉक्टर के चक्कर भी जा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्या दिन लगेगा। अभी तो टिकट उकट तो लौटने की नहीं बनी है, जाने के बाद देखते हैं। ठीक है ना आपका स्वास्थ्य? तो कल दिल्ली जा रहे हैं कल। ठीक है, तो आप आइए, उसके बाद फिर वापस हाँ, महावीर नहीं काम अगर करना वहां है से तो। संभव हुआ तो देखेंगे। अगर उस तरह का माइंड रहा तो क्लास चालू कर सकी तो करूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। याद ही नहीं आता है, मोबाइल भी कहीं का कहीं पड़ा रहता है, याद ही नहीं आता है। अगर कुछ हुआ तो वैसे डाल दूंगी, क्लास जिस दिन चालू होगी तो याद आएगा। सबको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इसमें मेरा ज्यादा काम रहता है, मंगलाचरण करना रहता है, ये स्वाध्याय हो सकता है। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादा जय जय। सभी वृत्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। अंजना जी को वंदना।